हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैथ की श्रृंखला चल रही, उसी श्रृंखला में आज एक नया टॉपिक शून्यों की संख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि पर डे जो वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक सूचना पहुंच जाए। आइए देखते हैं शून्यों की संख्या। जैसे कि बताए थे, संख्या पद्धति के अंतर्गत एक टॉपिक है शून्यों की संख्या। जैसे कोई गुणा के रूप में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब इतना तो आप जानते हैं, शून्य जब मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उन्हीं के शून्यों की। जैसे लिखा हो 200 तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी है? 2। जैसे लिखा है 4000 तो शून्यों की संख्या कितनी है? 3। तो इसी तरह संख्या ना देकर कहेगा 5 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 19 गुणे 17 में शून्यों की संख्या क्या होगा? तो जैसे इकाई का हमने बताया था कि इकाई को देख करके पता लगाया जाता है कि कितनी संख्या है, वैसे इसमें भी इकाइयों का गुणा करा करके ही शून्यों की संख्या बताई जाती है। अब आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या में शून्य उपस्थित है तो पक्का है वो किसका गुणज होगा? 10 के गुणज होंगे। मतलब 10 से भाग देने पर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। जो ना आए कमेंट बॉक्स में पूछिए या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। जैसे हम आपके सामने एक प्रश्न लिखें, 4 गुणे 8 गुणे 22 गुणे 16 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इकाई का अंक लेते हैं। 8 चौक 32 गुणे 6 दूनी 12 और 2 दूना 4। आप देख रहे हैं कि जो इसके इकाई का अंक है वो 4 है। मतलब शून्यों की संख्या कितनी है? कोई नहीं, शून्य ही है। शून्यों की संख्या शून्य है। जैसे यही हम कहें 24 गुणे 45 गुणे 12। तो अब देखिए यहाँ पर 4 पंचे 20, ठीक है। अब एक जीरो मिल गया ना, मतलब इसमें कितने शून्य हैं? 0 गुणे 2 0 ही होगा। तो इसमें कितना शून्य है? एक शून्य उपस्थित है, ठीक है। तो देखिए शून्यों की संख्या देखने के लिए हमेशा किसका गुणा करेंगे? 4। अब देखिए अभी पीछे हमने बताया कि वो किसके गुणज होंगे? 10 के। और 10 किससे मिलकर बना होता है? 2 गुणे 5। मतलब किसी गुणन में शून्यों की संख्या लाना है, किसी गुणन में शून्यों की संख्या लाना है तो 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। मतलब क्या क्या हो? 2 हो और 5 हो। तो हम ये देख लेंगे कि 2 कितना है और 5 कितना है। तो जितना इनका जोड़ा होगा उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। आइए चेक करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोककर लिख लिया करिए, आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है 64 गुणे 45 गुणे 25 गुणे 63। अब आपको किसको किसको देखना है? 2 कितने हैं? 2 की संख्या और 5 की संख्या। 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो जैसे मान लीजिए यहाँ देखा जाए तो इसको जानते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी
32 दूना 64, 2 पे 6 होगा। इसको आप जानते हैं 9 पचे 45, इसको आप जानते हैं 5 गुणे 5, और इसको आप जानते हैं 9 सते 63। तो देखिए 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या बराबर 6 है, और 5 की संख्या बराबर, देखिए एक यहाँ है 2 यहाँ है, मतलब कितने हैं 3। तो हमें पेयर चाहिए ना, जोड़ा, यानी कितना, शून्यों की संख्या कितनी होगी 3। शून्यों की संख्या जैसे 2 लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 और 2, 6 2 है, और 5 कितना है 3 है, 5 गुणे 5 गुणे, तो जितने इनके जोड़े होंगे उतने ही शून्य होंगे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब शून्य कितने होंगे 3, क्योंकि 2 और 5 के जोड़े कितने हैं, दोनों के 3 हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसी तरह 2 और 5 के जोड़ों को देखकर हम शून्यों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। एक और देखिए, 26 गुणे 17 गुणे 45 गुणे 65 गुणे 16 ले लीजिए। अब आपको क्या देखना है, केवल 2 और 5 का गुणज। तो ये आप जानते हैं 13 दूनी 26, 17 तो अभाज्य है, 9 पचे 45, 13 पंचे 65, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या है 4 और 1 5, और 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या जो होगी वो होगी 1 2, और कहाँ है, केवल 2। तो अब इन दोनों से जोड़ा कितना होगा, मिनिमम वाला ही लिया जाता है, जोड़ा कितना होगा 2। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या बराबर 2। जितने भी जोड़े होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। कोई डाउट? समझ रहे होंगे। और एक बात और आप ध्यान दिए होंगे, तो 2 तो मिल ही जाता है, ठीक है। 2 कब मिलेगा, जो संख्या सम होगी वो 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। मतलब 5 जो है बहुत कम दिखाई पड़ता है, ये तो एक के बाद एक दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। यदि किसी गुणन में 5 जितने उपस्थित होंगे उतने ही शून्य मिलेंगे, ठीक है। 2 तो मिल ही जाएगा। अब ये किसके लिए है, क्रमिक गुणन, मतलब जो क्रम से हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे देखिए, ध्यान से समझते रहिए, जहाँ ना आए बताइएगा। कह रहा है, जैसे मान लीजिए क्रम से गुणन को ले, क्रम से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे ... 100 तक है। अब पूछा जाए शून्यों की संख्या कितनी होगी, 100 का है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अगर क्रम से दिया गया है, किसी भी संख्या को अगर प्राप्त करना है कि कितनी बार उपस्थित हो, चाहे जो संख्या, तो उसका उसमें भाग कराते हैं। कब तक भाग कराते हैं, जब तक पूर्ण रूप से कट ना जाए, शेषफल का बिना ध्यान दिए। जैसे हम इसमें पूछें कितने 2 हैं, 2 की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे, 100 ले लीजिए।
100 कितनी बार जाएगा? 50। समझ रहे हैं ना? फिर ले लीजिए 50, कितनी बार जाएगा? 25। फिर ले लीजिए 25, कितनी बार? शेषफल पर ध्यान ना दीजिए, 24। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, ये हो गया। अब 24 ले लीजिए, कितनी बार जाएगा? 12। 12 ले लीजिए, कितनी बार जाएगा? 6। और 6 ले लीजिए, कितनी बार जाएगा? 3। 3 ले लीजिए, कितनी? जब तक एक ना मिल जाए तब तक आप भाग देते हुए चले जाएंगे, जब तक आपको क्या ना दिख जाए? एक ना दिख जाए। कोई डाउट? तो देखिए, अब इसी तरह आपको पता लगाना पड़ता है कितनी बार उपस्थित है। जैसे 3 का पता लगाना है, 3 की संख्या, तो ले लीजिए 100। 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर 3 ले लीजिए, 3। 11 तिहाई 33। फिर 11 ले लीजिए, 3। 3 त्रिका 9। और फिर 3 ले लीजिए, 3 त्रिका 9। और फिर कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3। ऐड कर दीजिए, 3 की संख्या उतनी ही होगी। जैसे 5 का पता लगाना हो, 5 की संख्या, तो आखिरी संख्या को ही लेते हैं। आखिरी संख्या में जो संख्या पता लगाना है कितनी बार सम्मिलित है, उसी का भाग कराते हैं। जैसे 100 का 5 में कराइए तो कितनी बार जाएगा? 20। 20 बार जाएगा कि नहीं? 20 पंचे 100। और 20 को भी काट सकते हैं, कितनी बार? 5 चौक 20। अब तो कटेगा नहीं, छोटा हो गया, तो क्या होगा? यानी 24। कोई डाउट? इस तरह आप पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद इसके शून्यों का भी निर्धारण कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक प्रश्न है क्रमिक गुणन का, हम लेते हैं। जैसे कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 115 इतना लिए है। पूछा जाए शून्यों की संख्या, तो सबसे पहले 2 का पता लगाएंगे। 115 2 कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10 और 2 सते 14। लिख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। लिख लीजिए। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सते 14। और 7 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। ऐड कर देंगे, इतने क्या मिल जाएंगे आपको? 2 की संख्या मिल जाएगी। 2 सर्वाधिक मिलेंगे। अब 5 का पता लगाना हो, 115 5, तो क्या कहेंगे? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यानी टोटल कितने 5 मिल जाएंगे? 27। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 2 तो उपस्थित ही होंगे। शून्यों की संख्या जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 27। कोई डाउट? केवल अंतिम संख्या देखिए और उसको क्या करिए? 5 से भाग देते हुए चले जाइए। ठीक है, फिर टोटल काउंट कर लेंगे। एक और देखिए, जैसे कह रहा है 17 गुणे 18 गुणे 19 गुणे 20 गुणे 21 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए है 95 तक या 99 ले लीजिए। ठीक है, 17 से प्रारंभ हुआ है और कहाँ तक गया है? 99। एक इसमें 1 से 16 तक सम्मिलित नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले निकाल लीजिए 99 से और फिर निकाल लीजिए जो विलुप्त है, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ? 16 का। तो पहले एक बार पूरा निकाल लीजिए और 16 तक उसी में माइनस कर देंगे, शून्यों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए कैसे, जैसे हम ले लिए पहले 17 से 99 तक में कितने 5 सम्मिलित है, तो 99 को लेंगे 5,
कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 4 बचा, 49 हुआ, 5 9 45, 19 5 कितनी बार जाएगा? 5 तिहाई 15। अब 3 तो कटेगा नहीं, तो अब टोटल कितना हो गया? 19 3 22। 5 की संख्या टोटल कितनी मिलेगी? 22। ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह अगर 1 से 16 तक 5 की संख्या देखनी हो तो क्या कहेंगे? 5 तिहाई 15, मतलब 1 से 16 के मध्य 5 की संख्या कितनी होगी? 3। तो हमें 17 से 99 तक जाए चाहिए ना। तो कुल संख्या 5 की संख्या बराबर 22 माइनस कितना आया था? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 19। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19। यानी कुल शून्यों की संख्या कितनी बता देंगे? 19। इसी तरह जो पूर्ण नहीं है उसको पूर्ण करके बताया जाता है। और समझिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए तभी समझ में आएगा। अब देखिए जैसे लिखा हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 210। अब हमें शून्यों की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है। तो समझिएगा 210 है तो 2 पता लगाइए चाहे ना लगाइए क्रमिक में, लेकिन 5 का पता लगाना जरूरी है। तो देखिए 5 से ले जाइए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42, 5 8 40 और 5 एकम 5। अब तो जाएगा नहीं, ऐड कर दीजिए 42 8 50 1 51। टोटल कितने 5 मिलेंगे? 210 तक जाने में 51। मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी? 51। शून्यों की संख्या बराबर 51 पता लगा लेंगे। कोई डाउट? ठीक है। इसी तरह चाहे जितना बड़ा हो, आप केवल अंतिम संख्या को पकड़ेंगे, केवल अंतिम संख्या को पकड़ेंगे और 5 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, शेषफल का बिना ध्यान दिए। अब एक शब्द आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जैसे n का फैक्टोरियल है n गुणे n-1 n-2 n-3 डॉट 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 3 2 1, मतलब क्रम गुणित है, क्रम से गुणा हुआ जाता है। कभी कभी इनका भी शून्यों की संख्या पूछ लेता है, समझिएगा। n का फैक्टोरियल है, ठीक है, n का फैक्टोरियल है। अब जैसे लिखा है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्रम से 1 तक जाता है। जैसे लिखा है 6 का फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जैसे लिखा है 7 का फैक्टोरियल, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब ये क्रम से बढ़ता हुआ जाता है। जैसे पूछा जाए 154 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 154 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो 154 गुणे 153 गुणे 152 गुणे 151 डॉट 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 3 2 1। तो 154 ले लीजिए, अब भाग दीजिए 5 से, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 और शेषफल कितना बचेगा? 4। शेषफल कितना बचेगा? 3। 5 छंग 30, अब 5 एकम 5, तो टोटल 5 कितने होंगे? 37। 154 तक टोटल 5 की संख्या कितनी होगी? 37। अब 2 की भी पता लगाना हो तो लगा सकते हैं। 2 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14,
77, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 19 दूना 38, 2 क्या कहेंगे 19 आ गया ना, 19 2 से भाग देंगे, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 इक्कम 2, टोटल कितने हो गए ऐड कर दीजिए 77, 38, 19, 9, 4, 2, 1, तो 2 से कोई मतलब नहीं। 5 कितना मिला 37, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या बराबर 37, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 37। ठीक है, फैक्टोरियल वाला एक और देख लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। देखिए, जैसे हम कहें कि आप प्राप्त करिए 121 के फैक्टोरियल में, इसको ऐसे भी लिखते हैं 121 के फैक्टोरियल में, ठीक है, 121 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो कैसे बताएंगे 119 ऐसे ही होता, 3 2 1 तक चला जाएगा। तो हमने कहा सबसे लास्ट संख्या पलट देंगे तो ये लास्ट में ही जाएगा 121। 5 का पता लगाना है तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 का पता लगाना है तो 24 है ना, 5 चौक 20, अब तो जाएगा नहीं तो 8 2, मतलब 121 तक 5 की संख्या कितनी रहेगी 28। तो अब पूरे में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या बराबर 28। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी 28। समझ में आ रहा होगा। ये था आज का टॉपिक, शून्यों की संख्या। आप लोगों के लिए भी दे रहे हैं, लगाइएगा। 4 गुणे 26 गुणे 45 गुणे 95 में शून्यों की संख्या बताना है। डॉट 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 95, 199, ये 4 क्वेश्चन हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आया और कितना आप लोग अटेम्प्ट किए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।